हमारा देश शायद दुनिया में इकलौता ऐसा देश है जहां पर शिक्षक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, उनके कोचिंग सेंटर एक इंडस्ट्री बन चुके हैं और ये इंडस्ट्री बाहर से सुनने में 200 रुपए प्रति छात्र वाली लगती है, लेकिन इसकी बैलेंस शीट में रकम करोड़ों की दर्ज होती है। यह इंडस्ट्री करीब 3000 करोड़ की है, जो विज्ञापनों में तो कई आईएएस तैयार करती है, लेकिन बैकएंड में इस इंडस्ट्री का मुख्य काम सपने को बेचना है। ठीक सुना आपने, ये इंडस्ट्री देश के लाखों छात्रों को सपने बेचने का काम करती है और इसी इंडस्ट्री की किसी बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर जब कोई कैशियर नोट गिनने का काम कर रहा होता है, तब छात्र सपनों की सहूलियत को लिए किसी भेड़ बकरी की तरह एक गोडाउन में भर दिया जाता है और यह गोडाउन महज एक बरसाती मौसम में महज एक गाड़ी के तेज रफ्तार से निकल जाने भर से 3 जिंदगियों को डुबो देता है। यह जिंदगी किसी के लिए संख्या हो सकती है 1, 2, 3, किसी के लिए 5 से 10 लाख की वैल्यूएशन, तो किसी के पूरी जिंदगी हो सकती है। क्लास चल ही रहा था तभी पानी भर गया। इस वजह से बच्चे निकल नहीं पाए। इलेक्ट्रॉनिक शायद दरवाजा था बच्चे यहाँ पे बेसमेंट में रह रहे हैं, बेसमेंट में लाइब्रेरियाँ बनी है, तो यहाँ पे सब कुछ शिक्षा का यहाँ पे व्यवसायीकरण हो रहा है। पहले दिन से जब स्टूडेंट कोई आता है यहाँ पे पहले दिन से, तो उसे एक बिजनेस के तरीके से देखा जाता है। घटना दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर की है, जहां पर राउज आईएएस स्टडी कोचिंग सेंटर में बेसमेंट में लाइब्रेरी तैयार कर दी गई। इसमें करीब 35 छात्र छात्राएं पढ़ाई कर रहे थे। शनिवार को दिल्ली में भारी बारिश के बाद बेसमेंट में अचानक से पानी भरना शुरू हो गया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, तब तक पानी तेजी के साथ अंदर आ चुका था। महज 2 से 3 मिनट और करीब बेसमेंट में 12 फीट तक पानी भर चुका था। कई छात्रों को जैसे तैसे सुरक्षित निकाला गया, लेकिन उत्तर प्रदेश की श्रेया के साथ साथ बिहार की तान्या सोनी और केरल के युवा नवीन डॉल्विन बेसमेंट से निकल नहीं पाए। सिर्फ उनकी लाश ही बाहर आ पाई। अब इसको लेकर बाकी छात्रों के बीच गुस्सा है। वो लगातार पूरे सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको भी सुनवा देते हैं। इतनी बड़ी यहाँ पे जो दुर्घटना घटी, उसमें हमारे 2 बहन और 1 भाई आज हमारे बीच नहीं रहा, और इतने पैसे खर्च करने के बावजूद भी हम आज यहाँ सेफ नहीं है। और यहाँ पे हर तरह से, मतलब कोचिंग हो, ब्रोकर हो, रूम हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, हर तरह से हम लोग को लूटा जा रहा है। जो स्टूडेंट्स ने अपनी लाइफ लॉस्ट की है, तो उनके पेरेंट्स को कंपनसेशन प्रोवाइडेड होना चाहिए। 3 स्टूडेंट्स है वो, तो इसके पहले भी एक हमारे छात्र की, एक स्टूडेंट की करंट लग के मौत हुई थी। अभी उसके बाद ये दुर्घटना हुई है 3 स्टूडेंट्स की, तो इनके पेरेंट्स को कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाना चाहिए। और ये जो कंपनसेशन, ये राउज आईएएस की तरफ से ऑन अ मॉरल ग्राउंड्स होना चाहिए और गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए। मेन डिमांड है ना, जो एमसीडी के ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है इरेगुलेशन के लिए, उनको सस्पेंड को बर्खास्त होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कोचिंग जो पैसे लेते हैं तो प्रॉपर सुविधाएं दें उनको। सिर्फ बर्खास्तगी नहीं, सिर्फ सस्पेंशन नहीं, बल्कि कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और यह रिपोर्ट हाथों हाथ होनी चाहिए कि आखिर
ओल्ड राजेंद्र नगर और आसपास के इलाकों में जहां पर कोचिंग सेंटर्स चल रहे हैं, क्या वो नियम कायदे कानूनों को ताक पर रखकर चल रहे हैं? और यही रिपोर्ट 30 दिन के अंदर अंदर गृह मंत्रालय को सबमिट करनी होगी, जिसके लिए एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। आइए अब आपको यहां पर एक बार श्रेया यादव के घर की तस्वीरें देखनी चाहिए। उनका घर अंबेडकर नगर में है, जहां पर उनके माता पिता, उनके पिता गांव में दूध बेचकर बेटी को पढ़ाने के लिए काम करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं। बीते अप्रैल के महीने में ही बेटी का एडमिशन इस कोचिंग संस्थान में कराया। सोचा बहुत कुछ होगा पिता ने। इस कोचिंग संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों को लेकिन बेसमेंट में बने हुए गोदाम में लाइब्रेरी की सुविधा दी। अब आप उससे पहले एक सेकंड के लिए भी ये सोचें कि संघर्ष यही होता है, परिश्रम यही होता है। एक बार जरा इस कोचिंग संस्थान का फीस स्ट्रक्चर भी आप देख लीजिए। पिता का सपना समझा, लेकिन फीस स्ट्रक्चर देखिए। राउस आईएएस की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक जो जनरल स्टडीज करनी है, उसके लिए ऑफलाइन फाउंडेशन कोर्स की फीस 1,75,000 रुपए है। इसमें लाइव ऑनलाइन कोर्स की फीस 95,500 रुपए है। वहीं ऑप्शंस मेंस फाउंडेशन कोर्स की फीस 55,500 रुपए है। ये जनरल स्टडीज की फीस देखिए आपने, प्री एंड मेंस की। अब ऑप्शनल मेंस फाउंडेशन कोर्स की फीस देखिए। ऑफलाइन 55,500, लाइव ऑनलाइन फीस 45,500 है ऑनलाइन कोर्स की। अब सीसेट फाउंडेशन कोर्स की फीस है 18,500 रुपए। इसमें ऑनलाइन कोर्स की फीस है 12,500 रुपए। जरा ये फीस स्ट्रक्चर देखिए और मिलने वाली सुविधाएं या फिर जरूरतों को कैसे पूरा किया गया इस कोचिंग संस्थान के अंदर। जरा इन तस्वीरों को ध्यान से देखिए और सोचिए। यानी कि इन गरीब बच्चों से लाखों की फीस लेने के बाद, सपनों का सौदा करने के बाद उन्हें मौत के गोदाम में बैठा दिया गया, यानी कि डेथ चैम्बर में बैठा दिया गया। ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसा क्या हुआ? लाइब्रेरी जो बेसमेंट में चलती थी, उनके मालिकान ताला लगा करके फरार हो चुके हैं। लाइब्रेरी बंद हो चुकी है। ये हुआ करता था, ताला लगा दिया गया है, लाइब्रेरी इसको बंद कर दिया गया है और तमाम बच्चे यहाँ पर आते थे। और कुछ तस्वीरें मैं कैमरामैन मोहित से कहूँगा कि वो दिखा सके। ये लाइब्रेरी हुआ करती थी, इस लाइब्रेरी को बंद किया गया है। कुछ तस्वीरें आपको अंदर से अगर दिख जाएं तो निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि किस हाल स्थिति में ये पूरी लाइब्रेरी चलती थी। ये पूरा बेसमेंट में लाइब्रेरी यहाँ चलती थी और अब फिलहाल इसको बंद किया गया है। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब इस लाइब्रेरी में अगर कोई बच्चा पढ़ेगा तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अगर ऐसे हालात होंगे तो किस तरह से वो वहां से निकल पाएगा, क्योंकि रास्ता सिर्फ एक ही है। अब एक सवाल है कि ये बच्चे इन कंजेस्टेड लाइब्रेरीज में पढ़ने के लिए आखिर मजबूर क्यों हुए? इनको समझने के लिए आपको सपना और आस्था की कहानी सुननी चाहिए। सपना और आस्था फरीदाबाद से यहां पर आती है। यहां कोचिंग संस्थान वो ज्वाइन करती हैं। दोनों ने 10 बाय 10 के छोटे से कमरे का किराया, जो कि 12,000 है, उसको चुकाती है। कमरा इतना छोटा है कि 2 बेड लगने के बाद टेबल कुर्सी की जगह ही नहीं बचती है। और ऐसे में लाइब्रेरी ही ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एक इकलौता सहारा है जहां वो पैसे देकर शांति से पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन सपना और आस्था जैसे बच्चे ये समझ ही नहीं पाते कि सिस्टम तो नोट गिनने में बिजी है और उन्हें बारूद के ढेर पर बैठा दिया गया है, जहां पर एक माचिस की तीली लगते ही सब कुछ खाक हो जाएगा। जहां पर बिल्डिंग के बाहर सड़क पर एक गाड़ी के निकलने भर से उनकी जान जा सकती है। और ध्यान रखिए, यह कोई पहला मामला नहीं है। बीते साल 15 जून को दिल्ली के मुखर्जी नगर में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से 61 छात्र घायल हो गए। हादसे के वक्त कोचिंग सेंटर्स में करीब 200 से 250 छात्र मौजूद थे।
छात्रों ने आग से बचने के लिए खिड़कियां तोड़ी, रस्सियों के सहारे नीचे उतरे और सीढ़ियों का सहारा लिया। कुछ छात्रों ने बचने के लिए तीसरी मंजिल से छलांग तक लगा दी ताकि जान बच सके। इसके अलावा 25 जनवरी 2020 को दिल्ली के भजनपुरा इलाके में कोचिंग सेंटर की 2 छतें गिर गई। इस हादसे में 4 छात्रों समेत 5 लोगों की मौत हो गई थी। यहां पर सिस्टम की नाकामी के चलते ही बीते 22 जुलाई को यूपीएससी की तैयारी करने वाले एक छात्र की मौत करंट लगने से हुई थी। ये तीनों तस्वीरें आपको सिर्फ एक तरफ लेकर जाएंगी, लापरवाही और सिर्फ लापरवाही। अब एक सवाल जो छात्र लगातार उठा रहे हैं, वो सवाल ये कि आखिर वो शिक्षक अब कहां हैं जो नैतिकता की बात करते हैं? वो शिक्षक कहां पर हैं जो लगातार छात्रों को रीस्टार्ट करने की बात कहते हैं? वो शिक्षक कहां हैं जो कहते हैं कि असफल भी हो जाओ तो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा? वो शिक्षक जो इन छात्रों को बड़े बड़े सपने दिखाकर अपना बैंक बैलेंस बड़ा करते हैं, वो शिक्षक कहां हैं? तो इन सवालों का जवाब आप सुनिए। ओल्ड राजेंद्र नगर में हुई घटना के बाद प्रशासन की नींद खुली तो उसने बाकी कोचिंग सेंटर्स पर भी कार्रवाई की और उनमें से एक है दृष्टि आईएएस। इसे विकास दिव्या कीर्ति चलाते हैं, सोशल मीडिया पर काफी फेमस हैं और उनके कोचिंग संस्थान में भी बेसमेंट के अंदर ही लाइब्रेरी चल रही थी। इस घटना को लेकर जब जिम्मेदारी की बात आई है तो राजनीति हमेशा की तरह तू मैं में लग गई और ऐसे में हम राजनीति से दूर, कोसों दूर इस घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें आपको राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को भी सुनना चाहिए, जो कि कोचिंग उद्योग का एक दूसरा पक्ष भी दिखाता है। Very constructive suggestions. Coaching has become flourishing industry with high returns, and the kind of advertisements I said need to be examined. Every penny spent on advertisement is coming from the student. Every new building is coming from the student. So there is really need for an approach that can go a long way. यहां पर जगदीप धनखड़ कोचिंग उद्योग और विज्ञापनों के खेल का राज खोल रहे हैं। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने बीते साल एक जांच की जिसमें यह पाया कि ये कोचिंग संस्थान छात्रों को सपने दिखाने के लिए क्रीम पाउडर की तरह हवाई विज्ञापन कर रहे हैं। सीएसपीए ने चहल अकादमी, IQRA IAS, अन अकादमी और राउज IAS स्टडी सर्कल पर फर्जी विज्ञापन दिखाने को लेकर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया था। सीसीपीए ने अपनी जांच में यह पाया कि 10 बड़े कोचिंग संस्थान जो कि दावा करते हैं कि उनके संस्थान से 3500 छात्रों ने सफलता हासिल की, जबकि हकीकत में सिर्फ 933 छात्र ही पास हुए थे। सीसीपीए ने जांच में यह पाया कि कोचिंग संस्थान सिर्फ ज्यादा से ज्यादा एडमिशन पाने के लिए, सो कॉल्ड रिकॉर्ड दिखाने के लिए इस तरीके के फेक एडवर्टाइजमेंट्स देते हैं, जो जाहिर है कि छात्रों को भ्रमित करते हैं इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की सक्सेस स्टोरी को लेकर। वाजीराव एंड रेड्डी, जो कि खुद को टॉप IAS कोचिंग अकादमी बताता है, उसने दावा यह किया था कि उसके संस्थान से 617 छात्र सफल हुए, जबकि जब जांच हुई तो यह पता चला कि इन छात्रों ने इस संस्थान में सिर्फ मॉक इंटरव्यू दिया था। KSG खान स्टडी ग्रुप, इस संस्थान ने भी 682 छात्रों के सफल होने का दावा किया, लेकिन जब जांच हुई यह पता चला कि इनमें से 673 ने सिर्फ मॉक इंटरव्यू यहां पर दिया और सिर्फ 9 छात्र ही संस्थान से सफल हुए। ठीक इसी तरीके से श्री राम IAS, इस संस्थान ने भी विज्ञापनों में इस बात का दावा किया कि इनके संस्थान से 200 से ज्यादा छात्र IAS की परीक्षा में सफल हुए, जबकि जांच में यह पता चला कि सिर्फ 14 छात्र ही सफल हुए थे। शंकर IAS, जो कि दावा इस बात का करता है कि उसके संस्थान से 336 छात्र यूपीएससी में सफल हुए। सीसीपीए ने जब जांच की तो यह पता चला कि सिर्फ 13 छात्र
उसके जनरल स्टडी प्रोग्राम का हिस्सा थे। और ये फैक्ट्रीज आखिर ऐसा क्यों करती हैं? इसका जवाब सीधा है, मुनाफा, पैसा, मनी। यानी कि सीधे सीधे वो बिजनेस, हर तरफ से सिर्फ पैसा आता है और बेचा क्या जाता है? सपने। पास हो जाओ तो बहुत अच्छा, फेल हो जाओ तो रीस्टार्ट करो। लेकिन ये फैक्ट्रियां आपको कभी ये नहीं बताएंगी कि गरीब रीस्टार्ट करता रह जाएगा और इनका धंधा चलता रहेगा। आईएएस बनाने की गारंटी लेने वाली इन फैक्ट्रीज में 100% लाभ सिर्फ शिक्षक का होता है। वो छात्रों को सपने दिखाकर गारंटीड पैसा कमाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि किसी कोचिंग संस्थान में आपको दिन रात सपने दिखाने वाले शिक्षक 25,000 छात्रों को पढ़ा रहे हैं और इनमें से सफल होंगे मान लीजिए सिर्फ 25। ऐसे में बाकी असफल छात्रों को क्या मिलता है? एक और सपना। उनसे कहा जाता है रीस्टार्ट। और यहां शिक्षकों को क्या मिला? उनकी मोटी फीस। जो फेल हुए वो फीस दे चुके हैं, जो पास हुए वो भी फीस दे चुके हैं, और जिन्हें रीस्टार्ट करने के लिए कह दिया जाता है वो एक बार फिर से फीस भरेंगे। ये सर्कल है, ये धंधा इसी तरीके से चलता रहेगा। हर कोई खुश है। कोचिंग उद्योग चलाने वाले उद्योगपति खुश हैं। उद्योग के आसपास का सिस्टम, हर कोई खुश है। छात्र सिर्फ एक प्रोडक्ट है और उनका जीवन क्या है? डिजिटल दुनिया ने उनके दिमाग में यह फिट कर दिया है कि जिंदगी का मतलब ही है सफल होना, सपनों के पीछे अंधाधुंध भागते रहना, और भागते भागते जिंदगी ही शायद छोटी क्यों ना हो जाए। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब बाहर निकले तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी की। पास नहीं हुए तो कोटा की खबरें सबको पता है। दिमाग का प्रेशर कब गले तक पहुंच जाता है सब जानते हैं। दूसरी तरफ दिन रात मेहनत करके जब छात्र परीक्षा देने के लिए पहुंचते हैं, परीक्षा देते हैं, जब वापस घर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि पेपर तो पहले ही 20-20 लाख में बेचा जा चुका है, यानी कि पेपर लीक हो चुका है। अब आगे कब होगा वो पता ही नहीं। और जब मानसिक तनाव उनकी जान नहीं ले पाता तो सिस्टम खुद उनकी जान लेने के लिए तैयार बैठा है। और होना कुछ नहीं है। 2 दिन पहले करंट लगने से एक छात्र की मौत, फिर नीट का पेपर लीक, और अब 3 छात्रों की बेसमेंट में डूबने से मौत। कल भी ये सब चलता रहेगा, खबरें आती रहेंगी, क्योंकि सिस्टम ऐसे ही काम करता है। अनफॉर्चुनेटली आप खुद सोचिए, सड़क पर गाड़ी चला रहे एक शख्स को सिर्फ इसीलिए गिरफ्तार कर लिया गया क्योंकि वो सड़क पर पानी भरा होने के बावजूद गाड़ी चला रहा था, और गाड़ी की वजह से पानी नीचे बेसमेंट में पहुंचा। ये कहा जा रहा है कि उसी दौरान कोई पाइप फटा, प्रेशर बढ़ा और पानी बेसमेंट तक पहुंच गया। लेकिन सिस्टम से कोई गिरफ्तार नहीं हुआ। जिन्होंने यूं ही एनओसी दे दी वो भी नहीं हुए। जिस प्रशासन की नाक के नीचे ये सब कुछ चल रहा था वो भी नहीं हुए। और अगर सच में जिस दिन कार्रवाई हुई तब शायद 5 से 6 बिल्डिंग्स को छोड़कर वहां पर कुछ ना बचे, सारा बाजार सिमट जाएगा और शायद सिस्टम में तो कोई भी ना बचे। आखिर में सिर्फ 2 लाइनें कहना चाहती हूं। दुख के रास्तों से गुजर रही जिंदगी, इस कदर हादसों से गुजर रही है जिंदगी। सरकार ध्यान दे तो अच्छा है, दुख होता है ऐसे मर रही है जिंदगी।